अज इस मुकम्मल पदे नूं आपां विचार सकीए। इस दे आखिरी अर्थ और जितने को दाता सोझी समत सबुद्धि देगा, आप जी नाल गुरमत विचारां दी सांझ कर सकां। आप जितने हजूर दे चरनां विच गुरुद्वारा साहिब बैठे हो जां घरां विच, देश विदेश जिथे आप इस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया राही गुरुद्वारा साहिब जी दे रोजाना समागम सरवण करते हो, आप जी बख्शो आशीष। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने शब्द की कला वरताओ, आप विच वरत के भावना संयुक्त एकाग्रता नाल शरदा नाल विचार करा लवो। प्यार अदब नाल गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल इस अमृत बाणी दी शुरुआती आरंभक जिहड़ी पवित्र तुक है, जग दाता सोए भगत वत्सल त्यों लोए जियो। इस विच आपां अर्थ और विचार ये कर रहे सां कि जग दाता सोए, इस जगत दे विच, इस संसार दे विच दाता देण वाला दाता केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु है। जग अर्ज कीती सी, जग दे गग्गे नूं सियारी है, क्योंकि ये तां अर्ज कर रहे हैं सानू अखीर ते जाके इन्हां लगा मात्रा सियारी बिहारी राही समझ पैगी शब्द दे अर्थ की बनदे। जग दा अर्थ इस जगत विच, संसार विच दाता सोए, दाता देण वाला एक पार ब्रह्म परमेश्वर है। ते जिथे वो पदार्थक दाता सानू दिंदा है, पदार्थक दाता विच साडे कोल रहन वास्ते घर, पहनण वास्ते बस्तर, खाण वास्ते खुराक भोजन, सानू सब्र करन वास्ते असवारी, जिंदगी दे दिन बतीत करन दे लई संसारिक रिश्ते, ये सारियां पार ब्रह्म परमेश्वर दियां दित्तियां हुईयां दाता ने। नाल कल एक अर्ज कीती सी, पदार्थक दातां दे नाल नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जोगतावां नूं भी परमात्मा दी दात समझिया है। उस विच सी कि जे परमेश्वर ने किसी नूं सरकारे दरबारे जां समाज विच उच्चा रुतबा दे दिता है, वो कुर्सी ते बैठा है, ਉਹਦੇ सामने हजारां बंदे अपनी जिंदगी दे मसले लैके आउंदे ने, यह भी तां योग्यता परमात्मा दी दित्ती हुई है, यह भी तां योग्यता प्रभु ने दित्ती है। जे किसी नूं शब्द सिमरन भगती दी बख्शिश होगी, इस दात नूं भी परमात्मा दी दित्ती हुई दात ही समझना है। जिथे पदार्थक दातां उस दाते दियां दित्तियां ने, उथे जोगतावां भी उस परमात्मा दियां दित्तियां। दास इसे करके एक दो बेनतियां करके अगले प्रकरण च आएगा, क्योंकि इस पवित्र पदे दे आपां अज अर्थ जरूर मुकम्मल करांगे। देखो, कला गुण नहीं, संसारी गुण नहीं, जेड़े करतारी गुण ने, जिन्हों असीं दैवी गुण कहने हैं, जिन्हों असीं परमार्थक गुण कहने, प्रभु दे मार्ग ते चलण वालियां जड़ियां बख्शां ने, प्यारिओ ये सारियां योग्यतावां परमात्मा दियां दित्तियां ने। इसे करके दास एक बार अर्ज कीती सी कि जपजी साहिब दी 38वीं पौड़ी सिख दे जीवन दी घाड़त है। हालांकि उस विच बड़ा
ਬਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ परमात्मा दे भै दी धोकनी होवे, तेज कर ली अग, क्योंकि उदाहरण है सोना घड़न दी, तपस्या दी अग बलदी होवे, प्रेम दा भांडा होवे, पर उस विच अमृत ढले जदों जीवन घड़िया जाए, उस घड़े कोई जीवन नूं भी अपनी कमाई नाल नहीं जोड़िया, उस घड़े कोई जीवन नूं भी करतार दी किरपा नाल ही जोड़िया, क्योंकि उहदी बख्शिश तो बिना असीं कुछ नहीं कर सकते। ये भी उसकी दात है जी। इनू हजूर दी अमृत बाणी च असीं पढ़ने जत पहारा, धीरे सुनियार, अहरन मत, वेद हथियार, भौ खला, अगन तप ताओ, भांडा पाओ, अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। ते अगे सतगुरु कहंदे ने इस दात नूं, इस जीवन घड़े होए नूं अपनी मेहनत नाल ना जोड़। जिनको नदर कर्म तिन कार, कार दा अखरी अर्थ भावें इत्थे कम है, जिस ऊपर परमात्मा दी नदर हो जाए वो ही ये कार करदा है। जिनको नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निखाल, से सिमर है जिन आप सिमर है। देखो ये शब्द सुखमनी साहिब पढ़ने कि वो ही सिमरदे ने जिन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर जी तुसी आप सिमरन की दात बख्श देखो। मैं तारज की भी ये जिन्ने दैवी गुण ने, वो सेवा का गुण, सिमरन का गुण, निमरता का गुण, खिमा का गुण, तरस का गुण, अंदर दी करुणा का गुण, विषय वासनावां तो बचन की समर्था, हर एक उस गुण नूं रब दी दात जान के माणांगे ते परमेश्वर अडोलता दी दात बख्श दे। ये अरसी जग दाता सोए, इस संसार विच, इस जगत विच देण वाला दाता केवल एक परमात्मा है। अगली अद्धी तोक है जी, भगत वचल त्यों लोए जियो। इस बेनती नूं सुनियो, भगत वचल त्यों लोए जियो। इत्थे लफ्ज है जी भगत वचल, क्योंकि इस दे अर्थ थोड़े जे विस्तार संयुक्त करांगे। भगत लफ्ज उच्चारण कीता है, हालांकि इत्थे भगत लफ्ज जिहड़ा इहदी बनावट, इहदी बनतर इस तरह है कि भब्बा गग्गा ते तत्ते नूं सिहारी लगी है। कल भी अर्ज की से पाठ शायद आप करके आए होवोगे, भगत ते तत्ते नूं सिहारी लगी है। ये बड़ा सरल जिहा एक तरीका है बाणी विच इस अर्थ नूं समझने। जिथे गुरबाणी विच भगत दे तत्ते नूं सिहारी लगी है ना, ਇਹਦਾ अर्थ बिल्कुल सरल है जी, परमात्मा की भगती। इत्थे भगती करने वाला अर्थ नहीं, इत्थे है परमात्मा की भगती। हुण भगत इत्थे सिहारी लगी है। भगत दे नाल शब्द है वचल। वचल शब्द जिहड़ा है ਇਹਦਾ अर्थ वैसे मुहब्बत प्रेम भी करते हैं। दास एक बेनती करे, जिहड़ा वचल शब्द है बिरद असी भगत वचल पढ़ने का, ये बाणी च बड़ी बारी आया है। हजूर ने इत्थे जिहड़ा वचल लफ्ज है, इसका संबंध है कि जिवें बच्चे दा ते मां दा आपसी प्रेम होवे। फिर बेनती सुनियो, वचल दा अर्थ निवाजना भी करने। असल च एक लफ्ज है जी संस्कृत विच वत्स, जिन्हों बच्चा कहा जाता है। वात्सल्य भी शब्द वरत्या जाता है। असल च इहदा अर्थ है कि वह स्नेह, वह मुहब्बत जिहड़ी बच्चे दे प्यार वाली है। भगत वचल त्यों लोए जियो, इहदा अर्थ है परिपूर्ण परमात्मा। कि तू त्यों दा अर्थ है तिन, तिन्ना लोग भावन किया, कहंदे ने तिन्ना लोकां दे विच परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू जी तेरा एक सुभाव है, तू भगती नूं प्यार करदा है, तू भगती करन वालियां नूं मुहब्बत करना है, तू अपनी सिमरन विच भिजियां होईयां आत्मावां नूं मुहब्बत करना है। ते तेरी वो मुहब्बत, तेरा वो प्यार इस तरह है जिवें एक बच्चे दा बिल्कुल निर्मल स्वश ते अंदर दी निकपटता तो बिना प्यार हुंदा है। आओ थोड़ा जिहा इस शब्द संबंधी
मैं जरूर अर्ज करांगा भगत वत्सल त्यों लो जीओ। तिन्हां लोकां विच परमात्मा भगती नूं प्यार करदा है। असल च जिहड़ा भगत लफ्ज है ये नहीं कि आपां कोई खुश ज्ञान झाड़ रहे हैं। मैं कहना हुन्ना कि यतन करिए जिन्ना को विचारना है थोड़ा बहुत तां ज़ेहन विच पै जाए ना, बुलारे दे ते सुनोते दे भी। हुण भगत लफ्ज जिहड़ा है ये गुरु ग्रंथ साहिब विच ना 3 स्वरूपां विच आउंदा है। ਇਹਦੀ 3 तरह की बनतर मिलती। अगे एक शब्द फिर भी आएगा, भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाना भावै, रामकली सद च ही आएगा। एक तो स्वरूप आउंदा है भब्बा गग्गा तत्ते नूं सिहारी, जिहड़ा इत्थे असीं पढ़ रहे हैं इहदा अर्थ है भगती, सिमरन, आराधना। दूजा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा है भब्बा गग्गा तत्ते नूं औंकड़, उचारण उत्थे भी भगत है। उत्थे भगत का अर्थ है एक वचन, एक भगत। तीसरा स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत दा आउंदा है बनतर, भब्बा गग्गा तत्ता मुक्ता। इहदा अर्थ है बहुवचन भगत, बहुत सारे भगत। बड़े सिजे दे अर्थ कीते जी। सिहारी लगी होवे ते अर्थ भगती, औंकड़ लगा होवे ते एक भगत, जे तत्ता मुक्ता है ते इहदा अर्थ है बहुत सारे भगत। दूसरी बेनती करा, बाणी च भगती शब्द भी आया है, भगता शब्द भी आया है, भगता शब्द भी आया है। ये सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च मिलते हैं। उंज जिहड़ा भगत लफ्ज है इहदी रूट की है, ये कित्थों पैदा होंदा है? ये संस्कृत की एक धातु, इहदी रूट है जी भज। ये भज धातु तो बने भगत। इहदा आखरी अर्थ विद्वान पुरुष करते हैं कि सिमरना, आराधना, सेवा करनी, पूजा करनी, उसनूं रिझाना। ये सारे शब्द जिहड़े ने इहदे आखरी अर्थ ने आराधना, पूजा करनी, सेवा करनी, भगती करनी। ये सारे शब्द पर गुरमुख विद्वान इहदे अर्थ करदे आ कि भगत ओह वे जिहड़ा परमेश्वर दे प्रेम परायण होके अपनी सारी जिंदगी बतीत करदा है। ये शब्द थोड़ा जिहा औखा, मैं इहदे अर्थ भी दोहरा देना। भगत वो है जो सारी जिंदगी प्रभु प्रेम, वैगुरु प्रेम परायण होके, इहदा मतलब खुशकी च नहीं, जिहड़ा परमात्मा दे प्रेम नूं समर्पित होके परिपूर्ण परमात्मा दी भगती करदा है कि उहनूं भगत कहा जांदा है। एक विद्वान पुरुष कहंदे ने कि भगत ओह वे जिहड़ा हर वक्त हर समय अपने पार ब्रह्म परमेश्वर की चिंतन विच ही डुबिया रहिंदा है। अगली बेनती मैं फिर आप जी नूं करां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च अजे मैं शब्द नहीं अर्थ कर रहा कि भगत वत्सल, यह भी एक पख आएगा बाणी च। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी च जिहड़ा भगत है उहदा करैक्टर, उहदी शख्सियत की है, उसनूं बाणी किस ढंग नाल बयान करदी है। क्योंकि साडे कोल सब तो श्रोमणी जिहड़ा सब तो सिरे दा बोल है वो सतगुरु साहिबाना दी अपनी बाणी है। इस तो अगे साडे कोल की ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी लई जी? असी अनमत दे ग्रंथां दीयां उदाहरणां दे सकने हैं, रहत मर्यादा च लिखिआ, पर याद रखियो शब्द दी उच्चता श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी ही चाहिए। जिहड़ा सरमोर है वो शब्द होवे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी हजूर दे अमृत बचनां चों कि भगत किस नूं कहंदे आ, ओहदा जीवन की है, ओहदे रोजमर्रा जीवन विच की कुछ वापरदा है। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करदे हजूर का एक अज बचन सी कि खर्च खजाना नाम धन इहा भगतन की रास। इहदे अर्थ सुनो, तुकां दो ही ने ते दो तुकां च जे आपां विचार करांगे कई दिनां दी विचार इन्हां दो तुकां विच है। खर्च खजाना नाम धन इहा भगतन की रास। खर्च का अर्थ असीं जानने वरतना, खजाने का अर्थ जिहड़ा भरिया भंडारा। खर्च खजाना नाम धन कहंदे ने परमात्मा दे नाम दे धन दे खजाने नूं खर्चना, उस नूं वरतना। इया दा अर्थ है भगतन की रास। रास दा अर्थ है पूंजी। कहंदे ने परमात्मा दे भगतां दी जिंदगी दी पूंजी ए वे कि वह हर वक्त परमात्मा दे नाम दे खजाने दी ही वरतों करदे। उसका नाम उन्हां लई सब तो वड्डा खजाना है। हजूर दे ये पवित्र बचन
कि खर्च खजाना नाम तन इया भगतन की रास। अगला वचन खिमा गरीबी आनंद सहज जब तरह गुणतास। फिर इस तुक नूं सुनियो ते यतन मैं यही करना है कि बाणी के फ्रेम चो बाहर ना निकली। हजूर दे ये पवित्र वचन कहते ने जेड़ा भगत परमात्मा दे नाम दे खजाने नूं खर्चदा है वरतदा है ओदी जिंदगी च 4 गुण प्रगट हो जाते। उन्हां 4 गुणां च सब तो पहला गुण खिमा। भगत विच खिमा की बड़ी वड्डी समर्था हुंदी। याद रखियो खिमा एक परमात्मा की बहुत बख्शिश भरिया गुण है। खिमा दूजा शब्द गरीबी। गरीबी का अर्थ है अंदर की निमरता। वो सचमुच अंदरों बिल्कुल गरीबी विच रहिंदा है, सब दे चरनां दी धूड़ बन के रहिंदा है। हालांकि गुरुदेव ने बाणी विच शब्द भी कहे कि मेरे तक पहुंचने लई हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। एक वो खिमा करन दी ताकत रखदा है। दूसरा ओदे कोल गरीबी अंत दी निमरता है। उन्हां दे भगत दे भगतां दे कथन मुताबक कि फरीदा थियो पवाही दब जे साई लोड़ है सब। एक छिजै ब्याह लताड़िए तां साई दै दरबार के। उत्थे साडे थब दब कट के विछांदे हुंदे सन रस्ते च ते उतरों पशु लंघने, उत्तों बैल गड्डियां लगणियां, ढोर लंघने। वो दब जिहड़ी सी छिजी जांदी सी, ओदियां फिर सब जां चटाई बनदी सी, ओदी सब बनानी। कहंदे भगत विच गरीबी इस तरह है कि गुरमुखो जिवें एक सब जमीन दे उत्ते विछी रहिंदी है। इनू इस दुनिया इत्थे आप अर्थ कर ली ना, इहदे अर्थ इउं बन गए जिवें कारपेट है, आ गलीचा है। प्यारो इहने हर वक्त इत्थे विछे ही रहना है। असीं सारियां ने इहदे ते पैर रखने ते बैठना है। हुण इस गरीबी दे अर्थ कमजोरी च नहीं ले जाने, साडी यही तां दुखांत है। असीं निमरता दे अर्थ नूं खीणता दे अर्थ च ना ले जाइए कि शायद एक कौम नूं कमजोर करन लई गल्लां कीतियां जा रहीआं ने। एक कुदरती तौर ते सुभाग है जिहड़ा नाम दे खजाने नाल भगती नाल जुड़ेगा, बदो बदी एक गुण ओदे अंदर प्रवेश अपने आप ही कर जांदे। खर्च खजाना नाम तन इया भगतन की रास। खिमा गरीबी ते तीसरा शब्द वरतिया आनंद। वो आत्म खेड़े विच रहिंदे, उदासी च नहीं। खिमा गरीबी आनंद सहज ते प्यारे उतावले नहीं हुंदे। हर वक्त इक्को जी अवस्था में जिंदगी जींदे। उन्होंने दुख आवे सुख आवे मान आवे अपमान आवे, कहने लगे खिमा गरीबी आनंद सहज जब तरह गुणतास। वो गुणा दे खजाने परमात्मा नूं हर वेले ही जपदे रहिंदे। इस तो अगली बेनती मैं करांगा, गुरबाणी मुताबक जदों कोई भगती भी जुड़ जाता है, दिन रात उन्होंने आराधदा है, उहदा चिंतन करदा है, उहदे तो बिना जी नहीं सकता। ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच प्यारिओ बड़े शब्द ऐसे ने जिहड़े इस अवस्था वाले ने कि भगत नूं एक खिन भी परमात्मा भुले ते उहदे लई असह। जिवें कबीर साहिब दा वचन है कि मां नलकी विच धागा पाउण लई अद्धे साह नाल धागे नूं उपर खिंचना, क्योंकि वह खड्डी ते कपड़े बुन दा काम करदे सन। कहंदे मां अद्धा सवास में धागा उत्ते खिंचना ते राम भुले ते मेरे लिए असह हो जाता है। ते जे सदा लई परमात्मा भुल गया मेरा फिर बनेगा की। उन्हां दा वचन है जब लग तागा बाहों बेख। आओ थोड़ा जा गुरु अमरदास की रचना विचों जो असीं रोज पढ़ने हैं कि भगत वत्सल, जे मैं शब्द वत्सल वाल नहीं आया, सिर्फ अजे बेनती है भगती, ओदा चिंतन, ओदा सिमरन। गुरु अमरदास अपनी पवित्र बाणी च बख्शिश करते हैं, कहते ने परमात्मा की भगती है अलूनी सिल चटनी। आना पैना पर स्वाद कोई नहीं, फिका है बड़ी करड़ी पर अंत बड़ी मिठास है। फिर बेनती करांगा, अलूनी सिल्क है। बंदा सिमरन शुरू करदा वाहिगुरू, जिहदा रूप रेख ही कोई नहीं, उन्होंने चेते करना जिहड़ा त्रै गुणा तो परे है। शुरुआत वाकई अलूनी सिल्क है, पर ज्यों ज्यों प्रभु दे वाहिगुरू जी दे सिमरन की किरपा वरतदी है, वो अलूनी सिल जिहड़ी है हर तरह की मिठास नूं पिछे छड्ड जाती है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਲੱਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਚੇਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਚਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਚਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਤ। ਕਿਉਂ ਚਾਲਾਂ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਉਬੜ ਖੁਬੜ ਡੂੰਗਰ ਭਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ। ਖੰਨਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਅੱਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਪਈਣੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਸ ਆਹ ਤੁਕ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਖਮ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਚਸਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਦੁਫੇੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੁਹਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੀਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਟਿਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਟਿਕੀ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੌਮੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਟਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਟਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਤੀ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤਰਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਦਿਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਿੱਪੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੇਗੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ,
एक खामोशी है जेड़ी जबान दी है, पर मन खामोश नहीं, मन अपने फुरनिया दियां तरंगा पैदा करी जाता है। एक खामोशी इस तरह जिवें बिल्कुल सागर अज शांत हो गया है। मैं अर्ज की सी, जदों सिप्पी विच बूंद डिगे वो गहरे पानी च डुबदी है, ते जिन्ने डूंगे पानी विच सिप्पी डुबेगी उन्ने गहरे तल ते डुबी कोई सिप्पी कीमती मोती नूं जन्म देंदी है। जदों अंतर आत्मे शब्द नाल जुड़ के को अंदर दी खामोशी विच उतरदा उहदा जिंदगी उहदा जीवन भी मोतियां तो अच्छा हो जाता है। गुरु साहब कहते हैं भगत दा लक्षण है कि लब लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत ना ही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, अपना आप ही छड़ दिता। गुर प्रसादी जिने आप तजिया, हर वासना समानी, कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ये जुगा तो मैं शब्द वरत रहा, भगत वचल त्यों लोए जियो। कली ये धरती ने तिन्ना लोकां विच परिपूर्ण परमात्मा वैगुरु वो भगती नूं प्यार करने वाला है। आओ थोड़ा जा देखिए वो भगती नूं प्यार किवें करदा है, भगत नूं किवें मुहब्बत करता है। तो मैं वत्स शब्द तो वशल दे अर्थ कर रहा कि जिवें बच्चा मापियां नूं मुहब्बत करता है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच एक तां वचन आउंदा है, भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतन दा। हर जुग दे विच परमात्मा तेरा बिरद, भगत वचल बिरद तेरा कदी खत्म नहीं होया। जिवें असीं रोज गुरु रामदास दे पवित्र वचन पढ़ने, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिट दे नाम दियो मुख लाया। मेरी बेनती है कि देखो ये भगत वचल बिरद है। चलो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रहलाद जी का जिक्र किया, भगत नामदेव जी का जिक्र किया, भावां के श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी च प्रहलाद जी भगत बाणीकार नहीं। पिछले दिन में क्या ये पुराणक भगत ने, पुराणक दा अर्थ जिन्हां दी हिस्टरी, जिन्हां दी कहानी पुराणा दे विच दित्ती हुई है। ये पुराणक भगत ने, ये पुराना भगत नहीं, पुराणक पुराण विचों आए। पर गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत नामदेव जी दे वचन ने, वो तां शब्द वरते ने कि परमात्मा जिवें एक मां ओहदा बच्चा तुरना शुरू करदा, वो हसन लग पैंदी, वो तोतलियां गल्लां कर ले, मां हसन लग पई। वचल शब्द इन्ना गहरा है कि वचल भगत वचल दा अर्थ है वो रिश्ता जिहड़ा एक बच्चे दा अपनी मां दे नाल बनया हुंदा। तो बच्चा जिवें मां नूं प्यार करदा है, वो सुभैखन ओहदी रखवाली करदी। भगत जी शब्द एक वरते ने कि बच्चा कोई कर्म करे, ओहदी तोतली जबान ओहदे कर्म देख के मां खुश होके हसदी है। भगत जी कहंदे ने मेरे हिरदे विच साईं वसदा है ते मैनूं वेख के परमात्मा इस तरह हसदा है जिवें बच्चे नूं वेख के मां हसदी है। ये भगत वचन है। हजूर दा वचन है कि एक भगत मेरे हिरदे वसै, नामे देख नारायण हसै। नामदेव नूं वेख के नारायण परमात्मा हसदे पे, नामे देख नारायण हसै। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच हुण देखो भगत वचल तेरा बिरद है। इनू आस्था शरदा नाल, क्योंकि कई मेरे इन्हां दो शब्दों का मजाक भी उड़ाते हैं रज के भी ये कथा विच आस्था शरदा शब्द बहुत वरते, पर याद रखियो शरदा का अपना एक रस है। एक दिन सज्जन कह रहे सन, परमात्मा अगे अरदास करो कि सिमरन चिंतन बाणी सेवा कमाई ये तो उहदी बख्शिश है, पर जिस बंदे अंदर शरदा का सोका पै जाए उहदा हर धर्म का कर्म केवल शरीरक कर्म बन के रह जाता है। अंदरों रुखा हो जाएगा, सुखा हो जाएगा। गल वो भी परमात्मा दी करेगा, पर गल करदियां उहदियां अखां च खून उतरदा दिसेगा, उहदे चेहरे ते त्यूड़ी पैंदी नजर आवेगी। नहीं, ज्यों ज्यों सरदा अंदरों मुनफी होवेगी त्यों त्यों अंदर सुकना शुरू हो जाएगा। शरदा दा आस्था दा धर्म विच बहुत बड़ा थां है, पर यह मैं बेनती करांगा अज्ञानता अधीन रखी। हजूर सच्चे पातशाह जी की बाणी च भगत जी का एक शब्द है, वो शब्द तुहानू सब नू चेते वे भगत वचन लई उहदे अर्थ बहुत सोहणे। असीं वो शब्द पढ़ने भगत जी का, दो शब्द खास करके कि भगत जी
अपनी रचना च एक बचन करते हैं कि बदो की ना होड़ माधो मूसों, ਇਹਦਾ अर्थ है परमात्मा मेरे नाल शर्त लाएगा। होड़ का अर्थ है मेरे नाल शर्त ला। ठाकुर ते जन, जन ते ठाकुर खेल परियो है तोशों। ठाकुर तो पता लगता है ਉਹਦਾ सेवक किहो जिहा, सेवक तो पता लगता है ਇਹਦਾ मालक किहो जिहा होवेगा। ठाकुर ते जन, जन ते ठाकुर खेल परियो है तोशों। पर अगे इसके शब्द है भगत नामदेव जी का, ਉਹਨੂੰ मैं कह सकना जिवें अकाल पुरख आवाज कह सकने परमात्मा दे बोल। अगों उत्तर देंदे ने दास अनिन मेरो निज रूप आ गए भगत वचन। कहते नामदेव जेड़ा अनिन दा अर्थ है एक साई तो बिना दूजे वल झाती नहीं मारता, सच ए वे ओ भगत मेरा अपना रूप है। दास अनिन मेरो निज रूप। ते महाराज अगे बचन करते आ उस भगत दे दर्शन कीते। वाहिगुरू जी नूं दे नाल ना जोड़ियो कला। सच ए जे ये गल वखरी के परपंच बहुत ज्यादा है। जिदे अंदर गुरु दे शब्द की तरंग वरदी है ओदे दीदार भी बंदे दी मैल धो के रख देंदे। जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत वंझे मित्र असाडड़े सही। जा साहब दे बचन ने कह लगे कि देखो जांकै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग ये भवजल तारे। महाराज कहते ने दास अनन मेरो निज रूप, दर्शन निमक ताप त्रय मोचन, परसत मुक्त करत ग्रह कूप। अगली तुक भगत बचल की है, मेरी बांधी भगत छुड़ावा। यह है कि भगत बचल क्यों लोए छी। तिना लोकां विच भगती करन वालियां नूं तुसीं नवाजण वाले। मेरी बज्जी कोई गंढ भगत खोल दिंदा है, पर भगत दी बज्जी कोई गंढ मैं खोलदा नहीं। फिर बेनती है मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधा भगत ना छूटा मोहे। एक समय मोह को गह बांध है, एक बारी मैनू घुट के बांध लवे। इसका मतलब कि भगत परमात्मा तो बड़ा हो गया नहीं। फिर सुनियो इस यही तो एक प्यार है, यही तो एक लाड की तंब है। कहते ने परमात्मा जी जो भगत कह दिंदा है मैं ओदी कीती कोई गल नूं कदी मोड़दा नहीं। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधा भगत न छूटा मोह। एक समय मोह को गह बांधा तो पुन मोह पै। जवाब न होए मैनू की जवाब देना, इनू दे थोड़ा जा होर पढ़ना होवे। भगती तो वड्डा कोई उद्यम नहीं रब नूं मुहब्बत करन दा। एक एक शब्द है जी गुरु ग्रंथ साहिब विच ये भी कीर्तनीय गुरमुख पढ़ते आ। मैं सिर्फ वो शब्द पढ़ देना, अर्थ बड़े सरल ने होते। ना तू आवे वस बहुत घिणामणे। हुण इहदे कई अर्थ गुरमुखा कीते ने। घिणा शब्द दे घिणामणे दा अर्थ है लिलकड़ियां लैणियां, तरले लैणे, रोई जाना। असल च कुछ विद्वान इहदे घिणा अर्थ है घिरना। जे तुसी संसार तो नफरत करके को हर माड़ी चीज रब तो तोड़दी पई है, कली संसार तो घिरना करके भी रब वस विच नहीं आउंदा। संसार नूं छड्ड के भी नहीं। ना तू आवे वस बहुत घिणामणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे। जे बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के कह मैं रब नूं वस कर लिया, शास्त्रां नाल किताबां नाल खोपड़ी तां भरी जाएगी, पर रब तां हिरदे च नहीं ना इस तरह वसदा। इहदे विच कोई दूजे कर्म का जिक्र नहीं किया, धर्म के कर्म ने। ना तू आवे वस बहुत घिणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवे वस तीर्थ नहाइए, ना तू आवे वस धरती धाके। 68 तीर्थ मन्ने जी उत्थे। ਇਹਦੇ ਚ ਟਿੱਬੀ ਲਾ के की रब वस आ जाएगा। सारी धरती ते नंगे पैर घूमते रहिए कि परमात्मा इस तरह वस आ जाएगा सारी धरती ते पट के। ना तू आवे वस किता सियाण पै। जिन्ना मर्जी बंदा चलाकियां वरते, चुस्तियां वरते, याद रखियो चलाकी नाल चतुराई नाल रब कदी नहीं मिलता। यही कारण ज्ञानी सारी जिंदगी चलाकी विच मर जाता है, भगत भोले भाव विच रब नूं पा जाता है। ज्ञानी चलाक होवेगा। वाहिगुरू जी मैनूं बख्श दिओ, मैं तर्क करके नहीं कह रहा। भगत भोला होवेगा, भोला भाए मिला रघुराया। पंडित कुछ कह रहा धन्ना किते पहुंच गया है। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा कि सियाणप ना सियाणप चाहिए,
अकली साहिब सेवी है गुरु साहिब जी ने कहा, पर यह भी वचन गुरु ग्रंथ साहिब चो भुलियो ना, जिन्ना बंदा चलाक ते सियाणा बनता है गुरु नानक साहिब के मुताबिक ओनी उस बंदे की सुरत मैल नाल लिबड़ जाती है, भरी जाती है। गुरमत साची हुज्जत दूर, महाराज कहते बहुत सियाणप लग गया धूर, धूर का अर्थ इत्थे मैल, चलाकी नाल तां मैल ही लगनी है। फिर मैं बेनती करांगा कि ना तू आवे वस बहुत किणावणे, ना तू आवे वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवे वस तीर्थ नहाइए, ना तू आवे वस धरती धाइए, ना तू आवे वस किते सियाण पै, ना तू आवे वस बहुता दान दे। महाराज क्यों? कहते सब को तेरा वस अगम अगोचरा, हर चीज तेरे अधीन है, तेनू किने वस करना है? सब को तेरा वस अगम अगोचरा, तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। हम इस तुक नूं देखियो, तू भगतां कै वस, मैं तां वरती भगतां तान तेरा, तेरे करके जेड़ी शक्ति तेरे सिमरन करके तेनू मुहब्बत करके जिहड़ा प्यार उन्हां विच पैदा होया, तू उन्हां दे वस है, ओ तेरे वस ने, क्योंकि भगत दा परमात्मा दा रिश्ता ताने पेटे दी तरह है। ताना पेटा लफज जी जदों बीबियां दरियां हुंदियां सन, पता सी एक सीधा धागा पाना, एक चौड़े दा ताना पेटा। कहंदे तू भगतां कै वस, भगतां तान तेरा। मैं फिर बेनती करांगा, भगत वछल की है, क्योंकि असीं गुरबाणी चो उदाहरण लांगे, पर इहदा मतलब ये ना समझियो साडी समस्या असीं कहने भी गुरबाणी तो बाहर नहीं निकलना। मैं कहना बिल्कुल ठीक है, पर यह गल याद रखो, जो कुछ गुरबाणी च वापरिया है वो केवल 1708 तक सीमित नहीं। मैं पुरानी घटना सुनागा बाणी विचों, आपां सारिआं कहना वाप ठीक है, ते जे अज किसी नाल वापरे ते जिउंदे बंदे दी कोई उदाहरण दिओ, असीं स्वीकार नहीं करना, क्योंकि बंदा जिउंदे नूं छेती बर्दाश्त नहीं करदा हुंदा। ये सच है, जा चुकियां दी गल असीं सुनन नूं तैयार हो जांदे। फिर बेनती है कि की परमात्मा गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा शब्द है, इहदी शक्ति, इहदी एनर्जी, इहदी ताकत, में उस दिन सनोजे क्या सी, गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े शब्द जिहड़े ने इतिहासक तत्थां नूं उजागर करदे आ, पर वो काल दे पर्दे नूं पाल के भी सानूं अकाल दे नाल जोड़दे। आमन 78 है, जान 57 में एक सम्मति है ना, समय की गिनती है, पर की वो जिहड़ा समा है उस तो अगे शब्द अज गवाही नहीं करेगा। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान में ला लो, पाप की जंज लै काबलो ताया, जोरी मंगे दान में ला लो। मैं बेनती करांगा, वो शब्द अज भी साडी अगवाई कर रहा है, भावां कि वो शब्द उस टाइम दी हालात नूं बयान करदा। सुली ते नारायण राख, वो वक्ती घटना, ये वक्ती घटनावां जिहड़ियां बाणी च नेत्र प्रकाश किया गुरदेव, ये सारे शब्द काहे पूत झगड़त हो संगबा, ये वक्ती गल्लां भी जिहड़ियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी वर्तमान विच भी भविख विच भी ये हमेशा ही सार्थक रहेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कदी घाट कमी नहीं आएगी। बस हाँ एक जरूर लोड़ पैगी, अपनी पढ़ाई का मत्था टेक के गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए। जिन्ना मर्जी तुसी पश्चिम की विद्या पढ़ जाओ, जो मर्जी पढ़ लो, पर इनू मत्था टेक के पढ़ो। ये जोड़ियां च रख के आई अपनी तलीम जी अहंकार पर। फिर अर्ज करांगा, हुण भगत वछल त्यो लोए जी तिन्ना लोकां च इस तरह प्यार करना भगती नूं, भगतां नूं, जिवें मां अपने बच्चे नूं प्यार करदी है। चलो एक उदाहरण असी लै लेने हैं। वो शब्द है कि किवें भगत वछल है, उस विच वो शब्द के ज्यादा गहरे अर्थ को करने की लोड़ नहीं। हस्त खेलत तेरे द्योरे आया, भगत वछल त्यों लोए जियो, हसदा खेड़दा तेरे द्योरे च आ गया, जिहड़ा तेरे नाम ते प्रचलित है। भगत करत नामा पकड़ उठाया। उत्थे याद रखो, मैं फिर बेनती करा, बड़ी समस्या होंगी भी, वो तो मंदिर च मूर्ति शिवलिंग देखा होना जिन्हों, पर उत्थे शब्द वरत्या है कि भगती करदा पिया भगत, ना कि पत्थर नूं पूजदा पिया। हस्त खेल तेरे द्योरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, खीलड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। हुण वो मुहब्बत कर रहा साईं नूं कि उस मां के अंदर नूं खिच नहीं पैगी।
मैं फिर अर्ज करांगा कि परमात्मा की भगती इस तरह जिवें मां बच्चे नूं करदी। ते एक बार मैं कहा सी कि देखो ये उदाहरण दिती सी कि आ फिल्मां बनाते ने आ मूवी बनाते ने, मान लो किसी औरत ने जिहड़ी उहदे विच खेल कर रही है जां जिहड़ी पार्ट अदा कर रही है, उहदा अपना विआह नहीं होया, उहदी कुख चो बच्चा नहीं, उन्हें मां दा पार्ट अदा करना, मां दा रोल, ते बच्चा किसी दा किसी दूजी इस्तरी जिन्हें अपनी कुख चो जन्म दिता ओहदा बच्चा, वो खेड खेड शब्द वरत लीए, वो ड्रामे विच काम करने वाली औरत नूं बच्चा बनाना, ओहदा उहनूं मां बनाना। मैं एक उदाहरण दे रहा कानरस की कहानी की। ते उस स्टोरी विच उस कहानी च बदमाश ने आना है, उन्हें मां की कुख विचों बच्चे नूं खोना है, मां ने उस बच्चे दे विछोड़े च रोना है, ते बच्चे ने भी रोना, हालांकि रोना किसी ने पिछों साउंड है। मान लो एक्शन होना है, जिस मां ने जन्म दिता वह भी सब कुछ देखने वाली शूटिंग, जदों वो बनावटी रोना आवेगा उस बच्चे नूं खिंचणगे ते साउंड चलाउण दी रोण दी आएगी। जिहड़ी खेड करने वाली औरत है, याद रखो ओहदे सीने च रोना नहीं निकलेगा, पर जिन्हें जन्म दिता अपने बच्चे नूं धुंदियां वेख के वह बाहर खलोती रोन लग पवेगी। की है भगत वचन? वो बनावटी प्यार नहीं। बीबियां भैणां बैठियां ने, मैं उस दिन भी कहा सी कि इस्तरी जामा एक रब की अदुੱਤੀ बख्शिश है। इनू बिल्कुल परमेश्वर ने कोमलता दी है। हुण वो जिहड़ा शब्द कहे बच्चे नूं प्यार करना, वत्स भगत वचन, मां उसका रोना सुन के जिहड़ी असली मां रो पैगी। हुण इत्थे जदों भगत जी ने तरला लिया होवेगा कि हिंदी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे को आया। जे मुहब्बत दिती सी, जे इश्क बख्शी अपना, जे प्रेम दियां तनावां कसियां नहीं, जे मुहब्बत दियां तरंगां पैदा कीतियां नहीं, ते फिर किस मुल्क च मैनूं पैदा कर दिता ते किस जात विच पैदा कीता, मैं तेरी भगती भी नहीं कर सकता। यह तां अंदर दा दर्द ना। छिपे के जन्म काहे को आया, लै कमली चलियो पलटाए, देवरा पाछे बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को देवरा फिरे प्यारे। ये भगत वचल बिरद है। गुरु घर बड़िया उदाहरण ऐसिया ने। चलो मैं तो नहीं गया, पाकिस्तान दसदे ने बाबे बुद्धू का, भाई बुद्धू दे आवे का जिक्र किया जाता है कि वह भगत वचल की सब तो वड्डी गुरु भगती च उदाहरण ने। भगत वचल की उदाहरण है, एक बंदा लंगर तैयार करके बैठा हो, संगत कीर्तन करती हो, इकट्ठ हो, अरदासा होण, ते एक गुरु प्रेम च भिजी कोई आत्मा, गुरु मुहब्बत च फना होया शरीर सिख, उन्होंने कोई धक्का मारे, कबूल बोले, ते वो यही शब्द कह दे कि नहीं सतगुरु तेरिया धक्के मारन वाले दे आवे कित्थों पकड़ गए, हुण इहनूं शराब च मत ले जाओ। उसने एक शब्द किया, पर सतगुरु गुरु अर्जुन देव का अंदर का भगत वचन है गुरु। पावा कि साडी तवारी कहंदी बात क्या महाराज, भाई लखू जी ने कैसा शब्द ना, भाई बुद्धू का आवा भाई लखू ने कहा, पर जदों क्या महाराज चलो मुख चो निकलिया आवे पक जान, उस वक्त हजूरी गल कहंदे नहीं, ये प्रेम शरदा च भिजी कोई सुरत दे अंदरों आवाज निकली सी, आवे तो ये कच्ची रहणगे पर इन्हें रुपये लैने ने विक पक्कियां दे पहचान। मेरा गल साथी सुनांदा नहीं, ये भगत वचल बिरद है। मरदानी नूं मुहब्बत करनी, मरदाना जी का कौडा जी वालों पकड़े जाना, चलो मैं कौडा जी शब्द वरत लिया किते ना समझन भी, क्योंकि सच्ची गल मेरा अंदर कहंदा है वो सारी चंगे साडे तो बड़े चंगे जिन्हों बख्शिश करनी गुरु नानक दे सीने का प्यार मानिया हुआ है कि ये भगत वचल बिरद नहीं। मैं बेनती करांगा गुरु साहिब जी की सिफत विच कहंदे हां, अज ये बचन करते हैं बाबा सुंदर जी, कहते हैं जग दाता सोए। मैं इस तुक ते तां असर ज्यादा अर्थ किए ने क्योंकि ये नाल फिर अगे सद की कथा सौखी होगी। इस जगत विच दाता देने वाला केवल एक परमात्मा है। भगत वचल ते हुण लोए जियो,
तिन्ना लोकां दे विच भगती नूं प्यार करन वाला है। भगत वचन, अगला वचन हुण होवेगा इतिहास ते सिद्धांत दा समेल। गुर शब्द समावे अवर अवर ना जाने कोई जियो। इहदे अर्थ की है? शब्द दे दद्दे नूं सिहारी लगी है। गुर शब्द समावे, इहदा अर्थ कि जदों वक्त आया अंतला समा, गुरु अमरदास जी गुरु शब्द दे राही परमात्मा विच समाए हुए ने। हुण एक गल इत्थे होर क्लीयर होवेगी कि सिੱਖੀ विच अभेदता मरण तो बाद दी थां जीवत जी अभेदता है। फिर बेनती सुनियो, सिੱਖੀ विच ਉਹ सनातन मत दा मुक्ति दा कंसैप्ट नहीं, सिੱਖੀ विच जिउंदे जी मुक्त है। हुण शब्द है कि गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो। गुरु अमरदास महाराज गुरु शब्द दे राही, गुरु उपदेश दे राही, गुरु दी बाणी दे राही उस परिपूर्ण परमात्मा विच समावे दा अर्थ समाए हुए ने, अभेद ने, वो हर वक्त शब्द विच ही जुड़े हुए ने। महाराज कहते हैं अवर ना जाने कोई जियो, पर इस अभेदता दी अवस्था नूं कोई होर नहीं जान सकता। इस अभेदता दी मिलाप दी अवस्था इत्थे समाउण दा अर्थ मैं अजे वो नहीं ले लिया चोला छड्डना। चलो असीं ये भी शब्द वरतने, ज्योति जोत समा गए। मैं एक बार क्या सी गुरबाणी विच उंज वैसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पिता जी का जिक्र करदे क्या सी, प्रभुर किया प्यान। भट्टा ने शब्द वरत्या देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो। ज्योति जोत समावणी के प्रसंग कुछ बीड़ा दे विच पिछे वार्तक विच लिखे मिलते हैं जी, पुरातन बीड़ा च ज्योति जोत समावणी के प्रसंग। हुण इत्थे जिहड़ा शब्द है वो कह रहा है कि गुरु अमरदास गुरु शब्द राही उस परमात्मा विच समाए हुए ने, लीन ने। ते इस अवस्था लीनता दी नूं दूजा कौन जानेगा? अभेदता दी अवस्था नूं इहनूं गुरबाणी च क्या ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। साडी समस्या ये वे साडे पल्ले अंदर दी सोझी कोई नहीं ते रेड़का वो पा के बैठ जाने जिहड़ी सानू अजे तिकरा समझ कोई नहीं। हुण इत्थे उन्हां कहा भी गुरु अमरदास तो बिना किसी नहीं पता है भेदता की, अवर ना जाने कोई जी। हुण शब्द राही समाना। चलो तुसी आनंद साहिब पढ़ दिओ, गुर का शब्द रतन का हीरे जित जड़ाओ। शब्द सेती मन मिलिया। हजूर सच्चे बादशाह जी दे ये बचन ने, गुर का शब्द रतन का हीरे जित जड़ाओ। कहते ने गुरु का शब्द कीमती रतन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हीरे परमात्मा की इबादत के वडियाइयां के खजाने भरे पे ने। शब्द रतन जित मन लागा ए होवा समाओ, ए होवा समाओ, गुर शब्द समावे। फिर सुने दो तुका, चलो असीं रोज पढ़ने। जिस दा मन गुरु के शब्द विच लग गया
हजूर तो आवाज दे के कहते हैं आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो इच समाओ। गुर शब्द समावे, जे गुरु शब्द समाया तो सानू कितना कोई शब्द पढ़ना चाहिए। इथे बेनती है आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। प्यारा सिंह पदम की किताब सी, सब तो पहली उस किताब का नाम सी साडे गुरदेव। उहदे विच एक घटना दिती उन्होंने, कहते एक फकीर गोइंदवाल साहब आया ते सतगुरु गुरु अमरदास सच्ची सरकार सच्चे पिता जी को मिलना चाहता है। भाई बल्लू जी ने, भाई बल्लू हजूर दे हजूरीए सिख सन गुरु अमरदास जी ने, उन्हें कह दिता भी सच्चे पातशाह महाराज बाणी पढ़ रहे हैं। उन्हें हस के क्या कहता, मैं जो कुछ सुनिया सी ये दुरुस्त है। मन च पुरना आया भी अजे भी साधना करी जा रहे हैं। आ कई बार वेदांती टाइप मिलते हैं ना जी, हुण तां कर्म नितनेम की लोड़ कोई नहीं, इस तो अगे निकल गए। इसलिए कहते हैं ये नितनेम तो पहली दूजी दी गल्लां ने, मैं बड़े बंदे सुने। ये जपजी साहब तो पहली दी गल सी, चेते रखियो सारी जिंदगी ला दो तां भी जपजी दी समझ नहीं पैनी। नानक कथना करड़ा सार है, ਉਹਦੇ मन च है अजे भी साधना करी जाते हैं, बाणी पढ़ी जाते हैं। ये अजे कर्म फिलासफी च फसे। चलो माने क्या दर्शन कर चलिए। सतगुरु अपना नेम निभा के जदों फकीर नूं मिले, वो कहंदा मैं दर्शन तो करना है। कि शंका है कि आप जी की इन्नी उम्र तुसी बिरध हो गए, 94-95 साल की उम्र च हजूर ने बयाना किया जो रामकली साध के 22 साल के करीब हजूर गुरता गद्दी ते विराजमान रहे, तुसी अजे भी साधना कर रहे हो, बाणी पढ़ रहे हो। सतगुरु ने मुस्कुराते एक शब्द क्या कह लगे, फकीर जिस पहाड़ी का जां जमीन के एक टुकड़े का थोड़ा जा हिस्सा खोदिया पट्टिया सोने की खान शुरू हो जाए, उन्होंने पूरी जिंदगी पट लेना चाहिए। पता नहीं कितना कुछ होर उहदे विचों मिलेगा। कहना मैं समझिया नहीं। हजूर ने कहा कि जिंदगी का इन्ना कुछ समा लाया, बख्शा वरतियां ते अंतले सवास तक ही कीर्तन शब्द बाणी नाल जुड़ांगे, इहदे विचों तां खजाना ही बड़ा मिलदा। मैं तां बेनती कीती है कि नितनेम नूं पहली दूजी दी क्लास मत कहो। कादी कौमे सन बाणी तो जिन्नी पढ़ो गुरमुखो उन्नी थोड़ी। गुरु अमरदास ने एक वचन में सारिया उदाहरण गुर शब्द समावे उन्हों की रचना विचों लिया। श्लोक 12 ते वधीक विच महाराज जी की उदाहरण है। गुरु अमरदास जी पूछा बाणी किवें पढ़दे, कहंदे इस तरह प्यार नाल मैं बाणी पढ़ना जिवें एक पति वरता इस्त्री पति नूं मुहब्बत करने वाली, उन्होंने पता मेरा मालिक मेरा साईं खावंद घर आ रहा है, वो अपने पति दे आउण दी खुशी विच उन्होंने रात नींद नहीं पैंदी, पर उस नींद ना पैण विच भी थकावट नहीं, क्योंकि चाह है ना। सच्ची गल है, नींद की अकावट थकावट भी अंदर के फुरनियां ते निर्भर करती है। जे अंदर भगती का चाह होवे ते नींद भी थकावट नहीं महसूस होती। कहते उन्होंने पता है पति घर आ रहा है, ये बाणी दे बोल नहीं जी। उस सवेरे उठद्या सार चौंका चुला साफ कर दिए, वो चेता कर दिए सारी रात किहड़ी चीज बनावा जिहड़ी उन्होंने बहुत चंगी लगती है। महाराज कहने मैं तो उस सुहागण की तरह अपने वैगुरु पति नूं प्यार करना, ते मैं अमृत वेले दी उडीक करना, ते वो कुछ तैयार करना पिया जिहड़ा मेरे साईं नूं चंगा लगदा। कहते मैं इस तरह बाणी पढ़ना। हजूर दे पवित्र बचन ने ज्यों पुरख है कर भगती नारक है, अत लोचा भगती पाए। इत्थे भगती नार का अर्थ है सिमरन नहीं, भगती नार का अर्थ है आग्याकार पत्नी। जो पुरख है कर भगती नारक है, अत लोचा भगती पाए। बहु रस साल ने सवार दी, नमकीन वाले पदार्थ बना रही। खट रस मीठे पाए, कई तरह के मीठे खट्टे पदार्थ बनाए। खट रस मीठे पाए, त्यों बाणी भगत सलाहे दे, हर नामा चित लाए। मैं अर्ज करांगा, बाबा सुंदर जी कहते ने गुरु के सिखो, गुरु अमरदास बाणी च समाये हुए।
वो बाणी ने सच्ची मुच्ची गुरु तो है ही बाणी। गुर शब्द समावै अवर ना जाने कोई जियो। गुरु शब्द राही समा चुके ने बाणी च। कहते ने इस खेड नूं, इस अगमी अंदर दी बख्शिश नूं कोई नहीं दूजा जानता, मेरे सतगुरु गुरु अमरदास जानते। अगला वचन, अवरो ना जाने जाने शब्द गुर कै। महाराज कहते धन गुरु अमरदास बाबा सुंदर जी कहते ने कि असल अवरो ना जाने शब्द गुर कै। गुरु दे शब्द तो बिना वो होर किसी नूं जानते भी नहीं। उन्हां दी जिंदगी का आधार शब्द है, बाणी है। एक नाम ध्याव है, वो एक परमात्मा के नाम नूं ध्याउंदे रहिंदे आ। फिर बेनती है, गुर शब्द समावै अवर ना जाने कोई जियो। अवरो ना जाने शब्द गुर कै। गुरु दे शब्द तो बिना, जिस परमात्मा नूं जाने ओदे तो बिना दूजा जाने नहीं। गुर कै एक नाम ध्याव है, वो एक नाम नूं ध्याउंदे ने। मैं इत्थे एक सवैया आप जी नूं सुना देना, गुरु अमरदास की सिफत विच है। क्योंकि गुरबाणी एक दी उपासना ते कल भी एक ओंकार संबंधी क्या सी, गुरमुखो साडे च देव पूजा नहीं मन्नी जाती, तत् पूजा नहीं मन्नी जाती, असी टाइम नूं नहीं पूजदे, वैगुरू इनूं शरधा च नाल जाओ, असी कीर्तन की पूजा नहीं करते, साडे विच सिर्फ ते सिर्फ पूजा जिहड़ी एक ओंकार दी है। उस एक ओंकार की पूजा नाल जुड़ी की बाणी है, उस एक दी पूजा नाल जुड़ी की सेवा है। इत्थे हजूर ने शब्द वरत्या, एक नाम ध्याव है, एक तो बिना दूजे जानते। वो सवैया है जी, तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक, धन गुरु अमरदास जी कहते ने आप जी ने पढ़ाई सिर्फ एक ओंकार दी कीती। तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक, अपने मन विच एक नूं वसाया। तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, तुहाडी जान पछाण भी एक नाल है। एक तो बिना दूजे की पहचान किथे। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि दूजे नूं वेख के गुरु अमरदास कहंदे परां लै जाओ, ये दूजा आ गया। मैं तो एक बेनती की सी कि गुरु अमरदास का हिरदा तां इन्ना कोमल है, वो जदों इबादत करदे ने कहंदे वैगुरू इस तरस दे बलदे संसार नूं बचा लै, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार। तैं पढ़ियो एक मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक एक, तुहाडे नेत्रां विच, तुहाडे बचनां विच, तुहाडे मुख विच एक तो बिना है ही कोई नहीं। वेखदे भी एक, सुनदे भी एक, बोलदे भी एक। नैण बैण एक एक, दोए ठाए ना जानियो, दूजी थां जानी नहीं। सुपन एक, परतख एक, इक समय लीनो। मैं फिर बेनती करांगा, एक नाम ध्याव है, सुपना भी एक दा, परतख भी एक, ते लीनता भी एक विच। महाराज बेनती कर रहे ने, सुपन एक, परतख एक, इक समय लीनो, 30 एक, महीने दे 30 दिन टाइम। अर पंच सिद्ध, भूत शब्द भी वरते हैं, पंज भूतक तत्त जिन्हों कहने, पंजा तत्तां दा बनया संसार। पढ़ाई टाइम 30 एक, अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो। गुरमुखी दे 35 अखर, इं कह ला मैं अर्थ करना हुन्ना, विद्या स्थान ते समा कोई थां ऐसी नहीं जिथे वाहिगुरू जी गुरु अमरदास दे सीने विचों भुले हो। हर थां ते 30 एक, अर पंच सिद्ध 35 ना खीणो। इक्कों जे लाख, जिस एक तो लखां सरजे गए, ते लखां कट्ठे होके जिदा अंत नहीं पा सकते। इक्कों जे लाख, लखों अलख है, एक एक कर वरण्यो। गुरु अमरदास जाल पढ़े तो एक लोड़े, एक मन्यो, तुसी एक नूं ध्याउंदे हो। एकाग्रता भी एक ती बनती है। इत्थे शब्द है, अवरो ना जाने शब्द गुर कै, एक नाम ध्याव है, प्रसाद नानक गुरु अंगद। एक गुरु लफ्ज देवी दीपक भी बन जाएगा जी। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। प्रसाद का अर्थ है जी कृपा। एदा मैं चलो पाठ कर दिता है, प्रसाद नानक गुरु अंगद। गुरु शब्द गुरु नानक साहब ने भी, ते गुरु शब्द गुरु अंगद देव जी ने, कि गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद देव जी की कृपा नाल परम पदवी, परम दर ते वड्डी पावे, उस पदवी ते पहुंच गए।
ये इत्थे मैं एक होर बेनती आप जी नूं करदे हां। अजकल साडे चलदा है जी कि जदों गुरु नानक साहब ने गुरगद्दी दे दित्ती बाबा लैणा जी नूं, गुरु अंगद दे बन गए, फिर उस तों बाद सिखां ने कोई नहीं गुरु नानक नूं मत्था टेकिया। इस तरह जी सुनू मिलता है। ये कोई देश का प्रेजिडेंट ही जिहड़ा लै गया तो उस तों बाद घर तुर गया। दीवा बल रही है, लट लट कर दी लाइट दीवा बल रही है, उसे बलते हुए ने अपने बुझण तो पहला दूजे दीवे विच अपनी रोशनी समो दी। समाउण तो बाद जिन्ना समा बलदा पिया उहदी रोशनी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हजूर गुरु नानक साहब प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे, सब तो उच्ची पदवी ते गुरु अमरदास पहुंच गए। पर किवें पहुंचे? गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद देव जी की कृपा का सदका। आओ मैं बाणी च अर्ज करांगा, इतिहास सिर्फ एको घटना सांझी करांगा। भट्टा ने एक वचन किया, सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावा। सतगुरु गुरु नानक साहब ने परमात्मा की भगती की, तन मन धन सब कुछ गोबिंद नूं दे दिता। सतगुरु नानक भगत करी एक मन धन गोबिंद दियो। एड़े पिछे आप देखने ऊड़ा लगा उथे इस तरह तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज धारी, आगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो बस वाह वाह कर ध्यायो। गुरु अमरदास ने इन्नी कमाई की, उन्होंने वाह गुरु कह के करतार नूं अपने वस विच कर दिया। उत्थे शब्द वाह वाह है। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज धारी, आगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो बस वाह वाह करते आयो। वाह गुरु कह के करतार नूं वस कर दिया। परम पदवी किन्ने उच्चे हो गए। एक तो चलो 12 बख्शां सी सारी पढ़ने जी, 12 बख्शां मिलियां। एक बारी मैं कहा सी 12 जिन्नी को सानू पढ़न नूं मिलिया, कवि संतोख सिंह ने, ज्ञानी ज्ञान सिंह होना ने, वार्तक भी विद्वाना लिखियां। तुम हो निथावन के थान, कर हो निमाने को मान, निताणियां दी तान, नेवटियां दी ओट, निआसरियां दा आसरा। 5 हो गए। ने धरियां दी धरन, धीरियां दे धीर, पीरां दे पीर, दई दयाल कई बहोड़, जगत बंदी छोड़, भन्नण करन समरथ, सब जीव का जिस हाथ। ये 12 बख्शां बनदियां। तुम हो निथावन के थान, कर हो निमाने को मान, निताणियां दे तान, न्योटियां दी ओट, जिहड़े शब्द वार्तरियां ब्यासरे, ने धरियां दी धर, ने धीरियां दे धीर, पीरां दे पीर, दयाल कई बहोड़, जगत बंदी छोड़, भन्नण करन समरथ, सब जीव का जिस हाथ। इतिहास कहता है 12 बख्शा। परम पदवी किथे पहुंचे जी? वो सिर्फ एक पौड़ी है कि 100 टिक्का 100 बहना, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। टिक्का का अर्थ मथे का नूर, बहना का अर्थ है तख्त, सोई दीवान ओ दरबार। 100 टिक्का 100 बहना, सोई दीवान, प्यू दादे जेविहा पोता परवान। पोतरा दूसरा अखीर ते तो कम नहीं। प्यू दादे जेविया पोता परवान, जिन बास्क नेत्र घत्या करने की तान, जिन समुंद बरोलिया कर मेर मैदान, 14 रत्न निकालियो कीतो चानान, घोड़ा कीतो सहजदा जत कियो कुलान। धनक चढ़ायो 7 जा दसम दा बान, कल विच तू अंधार सा चढ़िया रह भान, सतों खे जवाया सत्यो शावान, नेत्र सोई तेरी घ्यो मैदा खान। ओदे च बचने झक्खड़ वाओ न डोली, पर्वत मेरान, जाने बिरथा जी की जानी को जान, क्या सालाही सच्चे पातशाह जा तू सुगड़ सजान। इनू भाई साहब गुरदास जी ने लिखिया, लहने पाई नानकों देनी अमरदास कर आई, गुर बैठा अमर स्वरूप होए गुरमुख पाई, दाद इलाही उस परमात्मा की दात, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। परम पदवी तेन हुण अगा की जी आया हकारा, हकारा दा तसद परमात्मा वालों जान का सदा आ गया। आया हकारा चलन वारा,
जान दा जान दी वारी, चलन दी वारी, आया हकारा चलन वारा, हर राम नाम समाया। गुरु अमरदास परमात्मा के नाम विच समाए हुए, उस नाम विच जुड़े ने। हर राम नाम समाया। जग इस दुनिया विच अमर, जिन्हें सदीव रहना है, खत्म नहीं होना, अटल, जिदी खस्ती ने कभी टलना नहीं, अतोल, जिन्हों किसी तकड़ी विच पा के जोखिया नहीं जा सकता। जग अमर, अटल, अतोल, ठाकुर, ठाकरनी, ठाकुर परमात्मा, भगत ते हर पाया। याद रखियो, भगत दे ते तत्ते नूं फिर सिहारी, भगत ते। गुरु अमरदास ने इस दुनिया विच रहिंदियां परमात्मा की भगती करके उस रब नूं पालिया जिन्हों अमर, अटल ते अतोल किया जाता है। जान लग्या नाम भी समाए। आया हकारा आउण दा सदा आया, चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर, अटल, अतोल, ठाकुर, भगत ते हर पाया। कहंदे ने परमात्मा दी बख्शिश नाल भगती कर करके गुरु अमरदास उन्होंने अटल परमात्मा नूं पा लिया। इस पदे की लड़ी कल नूं अगे तोड़ांगा। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक किरपा जो वीर जी भी गाखल साहब कह रहे थे भी थोड़ा जा पहला आ जाओ करो, चंगा रह जाए। दिन तो सारे 9 की 8 की रह गए। मेरी बेनती है तुहाडे चरणों च, क्योंकि जदों फिर संगत आउंदी है सच्ची मुच्ची सामने सिंह कोई नहीं नज़र आउंदे ना, तो तुसीं किरपा करिया करो थोड़ा जा 15 मिनट आप पहला सतगुरु अगे अरदास करो। मैं एक बेनती जरूर कर दिया, भावें तुहानूं सब नूं पता है जो इंडिया विच होया है, बाबा रणजीत सिंह उत्ते हमला, पर मैं तुहानूं इक्को बेनती करांगा, एक अरदास करो, मालिक साडी कौम नूं समत ते एकता बख्श। मन नूं खेत खिच जरूर पैंदी है, भरा मारू जंग जो होवे अजे तो पता ही नहीं की, पर याद रखियो तो ये बहुत सज्जन बैठे जिन्हों ने पिंडे च बहुत कुछ पहला हंडाया। उस वेले मैनू एक गल याद आ जाती सी, अगर किश्ती तूफान में हो तो काम आती है तदबीर। जे किश्ती तूफान विच फसी होवे ते सारे कट्ठे हीला कर लांगे, गुरतुफा किश्ती में हो तो मिट जाती है तकदीर। जे बेड़ी विच तूफान उठ जाए फिर बड़ा मुश्किल होता संभलना। सतगुरु कृपा करे, इस कौम नूं चढ़दी कला बख्शे, आपसी प्रेम सुहिरता बख्शे। तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं पिछले दिन भी कहा सी कि सुरत नूं चुक के देखिए। इस ये नहीं हुंदा मैं फलाने नूं हरा दिता, दूजे नूं थले लाता, मेरा आ, क्योंकि अज तो सिर्फ भुख उम्मीदी है मैं दूजे नूं अपमानित कर दिता, मैं बड़ा चंगा बन गया। गुरमत की रोशनी जी के देखो, इनू गुरु घर च कोई थां नहीं दी गई। पर मेरी सिर्फ एक बेनती, अरदास करो, मालिक मेरी कौम नूं चढ़दी कला बख्श, सानू सचमुच हिरदे की गरीबी, भावना, शरधा की दात बख्श। सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आओ आप सारे रल के सिमरन कर लीए, जाप कर लीए। आप जितने गुरु चरणों में उपस्थित हो, प्यार अदब नाल उच्चारण करो जी, वाहे गुरु।